Hi dear students, welcome to AK Academy once again. So in this particular video, we are going to learn about the intermolecular forces, which is a part of states of matter chapter from NCERT. So we have started this NCERT line by line session. You must be knowing about that. So now in this video, I will be covering this particular topic. So now let's start with this one without wasting time. But if you haven't subscribed this channel, so please subscribe this channel so that whenever any videos will be uploaded, so you will be notified. Now let's start with this one. So now let's understand what is basically intermolecular forces and intramolecular forces. So let's try to understand the difference between these two. Okay. So if I explain you about intermolecular forces, so it is clear from the word itself कि intermolecular forces का मतलब क्या होता है. Intermolecular का मतलब क्या होगा? देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होगा कि कोई दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है. ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर. अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर की, तो इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द सेम मॉलिक्यूल. तो किसी भी सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर ये इंटरेक्शन होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर. जैसे मान लीजिए ये एक एक ये पार्ट है और ये पार्ट है ना, ये कोई एक मॉलिक्यूल है, लेट्स इमेजिन दिस. और यहाँ पे अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर. आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बाकी की चीजें हम देखते हैं आगे क्या है. तो देखिए, अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. These are basically the forces of attraction and repulsion. तो forces of attraction भी हो सकता है ये, और repulsion भी हो सकता है. दो के दोनों ही चीजें हो सकती हैं between the atom and molecule. So please try to understand. I hope the things regarding intermolecular and intramolecular concept is clear to you. ठीक है. Also it is saying that कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि like हमारे पास NaCl होता है ना, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बीच में. जैसे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो हमारे पास होता है NaCl. तो NaCl के केस में क्या होता है, अगर आप नोटिस करेंगे तो NaCl के केस में क्या होता है कि Na प्लस हो जाता है और ये Cl माइनस हो जाता है. ठीक है. तो Na क्या करता है, Na बेसिकली वी ऑल नो दैट कि Na इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है Cl को, और Cl इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. और बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है. तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ठीक है. और यहाँ पे ये भी चीज बोल रहा है कि जैसे अगर कोई भी कोवैलेंट टाइप की बॉन्डिंग है, अगर कहीं भी कोवैलेंट टाइप की बॉन्डिंग है, तो ये उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करता है ना, कि ऐसी बॉन्डिंग जहाँ पे भी बेसिकली विच इज होल्डिंग टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर, सो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ बॉन्ड. जैसे Cl और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है ना. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट बॉन्ड, but this is something different, which is a force of attraction between two molecules, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लाइक डिस्कशन होगा, या फिर विद इन द सेम मॉलिक्यूल. तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर की बात ये हो गई. और इंटरमॉलिक्यूलर कब हम बोलेंगे, सो दैट में बी अट्रैक्टिव और द रिपल्सिव फोर्सेस. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बॉन्ड की हम बात नहीं करेंगे, जब बॉन्ड की बात हम नहीं करेंगे, केवल और केवल दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी होता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू. Now let's move ahead and now let's discuss the next point. So now what is saying, तो आगे ये क्या बोल रहा है, तो now let's try to understand. ठीक है. तो आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, so the next point it is saying, just a minute. Yeah. Now what it is saying, let's try to understand. तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि लाइक हम अगर वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में बात करें, तो वंडरवॉल फोर्सेस ही होते हैं ये, है ना. तो वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सो वंडरवॉल फोर्सेस आर व्हाट, दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि वंडरवॉल फोर्सेस लाइक किस तरीके के होते हैं और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. तो अब हम इसके बारे में समझते हैं. सो यू कैन सी ऑन दिस पॉइंट कि यहाँ पे जो वंडरवॉल फोर्सेस की बात हम कर रहे हैं,
तो ये बेसिकली दैट इंक्लूड्स लंडन फोर्सेस, दैट इंक्लूड्स डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड दैट इंक्लूड्स डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज थ्री फोर्सेस, हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल मस्ट हैव लर्न अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग is nothing but this is a kind of dipole dipole interaction. So but this is a special kind of dipole dipole interaction. और ये ऐसा क्यों होता है, we will also learn about this one. ठीक है. अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वंडरवॉल फोर्सेस में जैसे एक आयन है और दूसरा हमारे पास डाइपोल है, तो ये आयन और डाइपोल के बीच का जो फोर्स है, क्या हम इसको वंडरवॉल फोर्स बोल सकते हैं क्या? सो दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, इट इज क्लियर फ्रॉम द दिस लाइन. इस लाइन से ये चीज क्लियर है कि किसी भी आयन और डाइपोल के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, सो बेसिकली आयन डाइपोल का जो टाइप है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, सो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस. ठीक है, तो वो चीज नहीं है. अब हम समझते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितने तरीके से हम समझ सकते हैं. ठीक है, तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हम इसके बारे में भी समझते हैं. तो देखिए होता क्या है, जैसे अगर मैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपसे बात करूं, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या होने वाला है कि ध्यान से समझिए कि अगर मैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IMFOA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो बेसिकली इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला हम तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं लाइक पोलर इंटरैक्शन. दूसरा तरीका हम क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन पोलर इंटरैक्शन. अब पोलर और नॉन पोलर इंटरैक्शन में क्या होगा हम समझते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सो अगर मैं पोलर के केस में बात करूं, जैसे जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पोलर इंटरैक्शन. अच्छा, पोलर के अंदर क्या आएगा, ऐसे ऐसे टाइप ऑफ फोर्सेस जहां पे चार्जेस आर इन्वॉल्व. सो वेयर चार्जेस आर इन्वॉल्व, वो एक्चुअली पोलर इंटरैक्शन होगा. ठीक है, और नॉन पोलर कहां पे होगा, वेयर चार्जेस आर नॉट इन्वॉल्व. तो जहां पे चार्ज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो नॉन पोलर इंटरैक्शन होगा. तो जैसे इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा, और इसके अलावा मैं अगर बात करूं आपसे, तो होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. अब ये सब चीजें क्या होती हैं वी विल डिस्कस. ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं तो लाइक जो एक हमने अलग तरीके से समझा था कि आयन डाइपोल वाला, दैट इज विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ वंडर वॉल फोर्स. आयन डाइपोल इंटरैक्शन जो है दिस विल बी आल्सो कवर्ड इन दिस वन, बिकॉज इन दिस केस वी विल सी कि चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, तो जो भी चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, आप वहां से भी समझ सकते हो. वही सेम ही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसके केस में अगर मैं बात करूं, तो इसके केस में क्या मिलेगा हमको, लंदन फोर्सेस. Right, so this is basically London forces will be included in this one, or you can also call this as dispersion forces. ठीक है, तो डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस ये दोनों सेम ही चीजें हैं. अब हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं लंदन फोर्सेस को, बिकॉज अभी आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में सबसे पहले इसी का नाम लिया गया है. ठीक है, तो चलिए समझते हैं अभी इसके बारे में. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो देखिए कि क्या होता है बेसिकली लंदन फोर्सेस में क्या होता है. तो अगर मैं लंदन फोर्सेस में बात करूं, तो आप ऐसे इमेजिन करिए, लेट मी एक्सप्लेन. तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होता ही है. ये बात सभी को पता है कि किसी भी एटम के अंदर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता ही है बेसिकली, है ना. तो होगा ये कि जैसे मैं पहला टॉपिक यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, लेट मी राइट इट ओवर हियर. सो दिस इज योर लंदन फोर्सेस. ठीक है, पहला टॉपिक एनसीईआरटी में ये दिया गया है. तो मानिए होता क्या है कि हम सभी को पता है कि अगर हमारे पास कोई भी एटम है, तो एटम के अंदर क्या होने वाला है, बेसिकली किसी भी एटम के अंदर अगर मैं बात करूंगा, तो एटम के अंदर वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने ही वाली है. ठीक है, बट अगर आपसे ये कहा जाए कि इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो क्या है, सिमेट्रिकल है. क्या है वो,
सिमेट्रिकल है ना, इस तरीके से नहीं, हमको इस तरीके से दिखाना चाहिए। आई होप समझ रहे होगे आप। तो ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है। अब जैसे बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्टरबेंस अगर आ जाता है तो होगा क्या कि एक साइड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वन साइड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये काफी ज्यादा हो जाएगी और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाएगी। सो यू कैन इमेजिन इन दिस वे, ठीक है। तो एक साइड जो पार्ट है, एक पार्ट है, इस साइड आप जो मैं शेडेड एरिया है, इस साइड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहती है उधर साइड हम कौन सा चार्ज लिखते हैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और अपोजिट साइड में क्या मिल जाएगा अपने को, डेल्टा नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी ऑल नो दैट, फॉर एग्जांपल जैसे हम आप एक Cl2 मॉलिक्यूल एज्यूम कर सकते हो। तो अभी ये क्या बन चुका है, डाइपोल। तो डाइपोल हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली दो पोल हो, दो पोल। जैसे मैग्नेट की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेट में भी आपको याद होगा, मैग्नेट में हम कैसे करते थे, मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, है ना, एक साउथ एक नॉर्थ। बचपन में हम सभी मैग्नेट से अच्छे से, लाइक गेम वगैरह हम सभी लोगों ने खेला हुआ है, तो हमको पता है कि मैग्नेट क्या चीज़ होती है और कैसे काम करती है। तो अगर जैसे आपने देखा होगा साउथ नॉर्थ है, ये है साउथ नॉर्थ। तो अगर साउथ नॉर्थ दोनों सेम साइड आते थे तो मैग्नेट चिपक जाता था। बट यही अगर दूर दूर हो जाते थे, मतलब सेम हो जाते थे नॉर्थ नॉर्थ, तो एक दूसरे को रिपेल करते थे, है ना, तो ये दोनों चिपकते नहीं थे आपस में, ठीक है। अब आप समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं एक साइड प्लस एक साइड माइनस, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, प्लस माइनस, आई कैन राइट इन दिस वे। अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं तो आप खुद ही समझिए, ये माइनस प्लस जो है, अपोजिट चार्जेस जो हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। हाउएवर दिस इज योर Cl2 मॉलिक्यूल, आप Cl2 ही एज्यूम करिए, ये Cl2 है। Cl2 ही क्या हो चुका है, अभी Cl2 ही डाइपोल बन गया है। ये क्या है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल। अच्छा, डाइपोल और आयन में क्या अंतर है, आयन की अगर मैं बात करूं तो आयन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, परमानेंटली चार्ज होगा, पर डाइपोल के ऊपर क्या होगा, टेम्परेरी चार्ज है, पार्शियल चार्ज है। तो आयन और डाइपोल में ये अंतर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा। तो देख रहे हो आप लोग इन दोनों के बीच किस तरीके से प्यार बढ़ रहा है ना। तो यही चीज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लंदन फोर्सेस। तो ये जो चीज है, दिस वन विच यू कैन सी ओवर हियर, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, लंदन फोर्सेस, ठीक है, क्लियर। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्सन फोर्सेस। तो इन दोनों का नाम सेम ही है, दोनों चीजें सेम ही है। आई होप द थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। अभी ये चीज आपको समझ में आ गई है कि लंदन फोर्सेस क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्सेस क्या होता है, ठीक। इतना समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो आप ऐसा समझिए कि एक मैं और आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, जब एक सामान यहाँ से वो गिरा देता है तो धीरे 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 करके ऐसे बहुत सारे प्लेट्स लगे रहते हैं, बहुत सारे ग्लास लगे रहते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पर आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, तो सब लाइक गिरते चले जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे एक एक जो एटम या एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है, तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से इसके जो बगल वाला जो एटम है उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पे ये कंटिन्यू होते रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो जाएगा, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। एंड वंस द चार्ज विल गेट डेवलप्ड, सो इन दैट केस यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है, उस केस में क्या हो जाएगा, फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, ठीक है। आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं आगे, अब समझते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज बेसिकली, नेक्स्ट वन इज, तो आई होप लंदन फोर्सेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नाउ इट इज सेइंग कि ये जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और ये जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है, यहाँ पे इंटरैक्शन एनर्जी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल। यानी कि जो दो पार्टिकल का इंटरेक्शन हो रहा है,
है ना, दो पार्टिकल का जो इंटरेक्शन हो रहा है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट से अगर वो r है तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, इसके 1/6 पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर डिस्टेंस r है दो मॉलिक्यूल के बीच का, तो इंटरेक्शन एनर्जी इसके क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेज टू 6, है ना, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइपोल फोर्सेस। तो एक चीज आप समझ जाना ये भी कि लंदन फोर्सेस किसके ऊपर काम करता है, ये केवल और केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर ही काम करता है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, है ना। आई होप इतना तो सब चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अभी हम लोग चलते हैं आगे और हम समझने की कोशिश करते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो समझिए। तो next topic which is given in NCERT is dipole dipole interaction। तो डाइपोल डाइपोल के केस में क्या होता है, अब आपको पता ही है कि डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज डाइपोल। तो अगर मैं यहाँ पे एक ये डाइपोल ड्रॉ करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन कि ये हमारे पास एच एफ है, एक हमारे पास है एच सी। लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एच सी एल है। एच एफ का एग्जाम्पल हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं, लेट्स नॉट इंक्लूड दिस वन बिकॉज इसके केस में हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है और ये चीज़ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो एच सी एल हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, एच एफ को इसमें जाने देते हैं। दैट इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस एग्जाम्पल, लेट्स इमेजिन दिस वन। तो इसमें होता क्या है, आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और इसकी वजह से यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने को मिलते हैं। एंड बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, if this is more electronegative, then what is going to happen, this will pull the electron density towards itself। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब आपको पता है कि ये एक क्या डाइपोल है। अगर ये डाइपोल है तो मेरे दोस्त समझिए और बताइए मुझे कि इस केस में क्या होगा। तो ये मान लेते हैं बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल हैं। अगर ये बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल हैं देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा यहाँ पे, क्या, ये प्लस ये माइनस, आप ऐसे समझो ये HCl है, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, ये H ये Cl, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस HCl, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस HCl, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है दिस विल अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव वन। तो यही चीज यहाँ पे चलते रहेगी। अब जब ये यहाँ पे चलते रहेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, समझ में आ गई होगी आई होप। दो डाइपोल के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। द क्राइटेरिया फॉर दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज कि यहाँ पे क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमानेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा। और म्यू म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू चार्ज, है ना। तो चार्ज यानी कि Q इंटू एल भी आप लिख सकते हो लाइक दिस, और Q इंटू डी लिख सकते हो। तो यहाँ पे L क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो Q इस बात पे डिपेंड करता है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, यही सब चीजें यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं। ये जो आप देख, अच्छा ये तो इंड्यूस वाला है, हाँ यही सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंटरेक्शन एनर्जी है बिटवीन द स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ सो इसके केस में जो इंटरेक्शन एनर्जी है यू कैन नोट डाउन, सो दिस इज द
दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ r क्या है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, है ना। बट ये स्टेशनरी के केस में है, दिस इज व्हाट, दिस इज इन केस ऑफ स्टेशनरी यानी जब एक जगह रुके हुए हैं। अगर यही चीज रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल के केस में हो जाए तो इंटरेक्शन एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। तो ये किसके केस में मिलेगा आपको, this you will get this one in case of rotating पोलर मॉलिक्यूल। तो रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल के केस में ये मिलेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, आई एज्यूम दैट। Now next point is dipole induced dipole forces। तो dipole induced dipole interaction समझते हैं कि क्या होता है। तो now let's try to understand कि dipole induced dipole forces क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है। तो देखते हैं, एक मिनट। Yes, the next point is dipole induced dipole interaction or forces, whatever you can call it। ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे वर्ड से क्लियर है, ये तो होगा डाइपोल, दूसरे में क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू हैव टू मॉलिक्यूल्स और उसमें से क्या हो रहा है कि एक जो है, एक तो डाइपोल है। अब आई होप आप समझ गए होंगे डाइपोल का मतलब क्या है। दूसरा हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो कि नॉन पोलर है। एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस वन इज पोलर, एक क्या है, पोलर है, दिस वन इज योर पोलर मॉलिक्यूल, और ये क्या है, एक नॉन पोलर है। अब होगा क्या है कि जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे, when these two molecules will come in contact of each other, for example this side we have delta positive and this side we have delta negative, then what is going to happen? Dear students, just try to understand कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा। जब ये इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर नेगेटिव है, अगर इधर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ही है सारा का सारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे। बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, हियर यहाँ पे मिल जाएगा अपने को डेल्टा पॉजिटिव और इधर साइड आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। अब डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे ये भी पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा और दिस विल बी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, नया नाम इसका, इसका नया नाम होगा इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये क्या था, दिस वाज योर डाइपोल और ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो नाउ दिस इंटरेक्शन विल बी कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारे पास है डाइपोल। तो मैं कई सारे यहाँ पे डाइपोल ड्रॉ कर देता हूँ पहले, लेट मी डू इट। ये एक डाइपोल है एंड दिस इज ऑल्सो वन डाइपोल। तो तीन मैं डाइपोल ड्रॉ किया हूँ, और फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे ये हमारा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो कि अब ये बन चुका है क्या, नाउ इट हैज बिकम एक मिनट, हाँ या एक मिनट, जस्ट ए मिनट, सेम कलर का रहेगा तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, कोई नहीं, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये क्या हो गया, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दिस थिंग विच यू कैन सी ओवर हियर, दिस विल बी कॉल्ड एज डाइपोल induced dipole interaction, or this will be also called as dipole induced dipole forces। तो इसी को हम लोग नाम दिए हैं dipole induced dipole forces। I hope things are clear to you और आपको समझ में आ गया होगा अब।
ठीक है। और जो इसके केस में इंटरैक्शन एनर्जी है, ये किस पे डिपेंड करेगी, 1/r⁶ पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है। सो दिस इज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, समझिए आप इसको। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप जो पढ़ते हैं, जो कि नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। दैट इज व्हाट, दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो समझते हैं कि आयन डाइपोल फोर्सेस क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, इसके केस में ये वर्ड से ही क्लियर होगा कि एक चीज जो यूज होगा वो आयन, एक दूसरा जो चीज यूज होगा वो डाइपोल। तो आयन डाइपोल में एक वो चीज तो क्लियर है कि आयन क्या होता है, डाइपोल क्या होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आयन का मतलब उसके ऊपर चार्ज रहेगा, दैट इज गोइंग टू हैव सम चार्ज, परमानेंट चार्ज। डाइपोल के केस में क्या होगा, जो चार्जेस होंगे वीक होंगे और दो तरह के चार्जेस प्रेजेंट होंगे। जैसे आयन के केस में क्या होगा, आपको सेम टाइप का चार्ज देखने को मिलेगा, जैसे Na+ होगा, Cl- होगा। बट डाइपोल के केस में दोनों आपको देखने को मिलेगा, जैसे HCl है, यहाँ पे दोनों देख पा रहे हो ना, प्लस भी है और माइनस भी है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर डाइपोल, जिसमें दो पोल है। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों चार्जेस हैं। तो ये क्या है, बेसिकली दिस आर काइंड ऑफ आयंस। तो ये आयन हो गए। ठीक। अब जब आयन और डाइपोल, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, तो NaCl को हम क्या करेंगे, NaCl को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म Na+ एंड Cl-। ठीक है। तो Na+ और Cl- के केस में होता क्या है, ध्यान से समझिए कि Na+ और Cl, जब आप NaCl को डिसॉल्व करते हो तो ये बना लेता है NaCl, Na+ और Cl-, और यहाँ पे वाटर तो रहता ही है, वाटर में ही आपने डिसॉल्व किया है इसको। अब होगा क्या कि नाउ वी ऑल नो दैट कि Na+ क्या है, एक आयन है। सो Na+ इज एन आयन, और यहाँ पे हमारे पास है एक Cl-, ये भी एक आयन है। तो होता ये है यहाँ पे दोस्तों कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, नाउ दिस वाटर मॉलिक्यूल नाउ इट विल, इसका जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ऑफ दिस वन ऑल्सो हैज, ये क्या है, एक तो एक डाइपोल है। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज ए काइंड ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होता है डेल्टा-, और हाइड्रोजन के ऊपर होता है डेल्टा+। तो ये डेल्टा+, डेल्टा-। अब ये क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इस Na+ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। now it will be surrounded by these water molecules। और ये जो एक Na+ होता है, ये टोटल 6 H2O मॉलिक्यूल से ही सराउंड होता है। कितने मॉलिक्यूल से, 6 H2O मॉलिक्यूल से सराउंड होता है। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज होगी Cl- के साथ, ये हो गया डेल्टा+, हाइड्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर आ गया डेल्टा-। सुनाओ अभी क्या करेगा, ये Cl- भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यही चीज होगी, करेक्ट। तो यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके केस में कितने हाइड्रोजन, कितने वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा ये भी टोटल, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट टोटल ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे सबके ऊपर आप चार्ज है, समझ लीजिए आप ऐसा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा+ है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, डेल्टा- है। ठीक है। सो दीज आर द चार्जेस विच आर प्रेजेंट ओवर हियर। आई होप समझ में आ गई होगी आपको बात। एंड इस टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आयन दिस इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल फोर्सेस और आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है। इतना चीज आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट। आगे क्या दिया हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इतना चीज आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पे हम आ जाते हैं। ऑलरेडी इसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, किस में पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा एकदम डिटेल में। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके केस में होता क्या है। ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होता है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है,
जो हाइड्रोजन है ये तो कंपलसरी है, हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, अब हाइड्रोजन जब होना चाहिए तो देखिए उसके अलावा क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए होता क्या है, तो इसके केस में क्या खास बात क्या है, इसके केस में खास बात ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, दिस हाइड्रोजन इज बेसिकली दिस हाइड्रोजन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो दो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में ये बीच में रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दूं, लेकिन इस हाइड्रोजन का एक्चुअली जो बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, वो एक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रहेगा और दूसरे के साथ इसका क्या रहेगा, वीक बॉन्ड रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये किससे किससे फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन इज मस्ट, तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनकी लिस्ट देखते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है फ्लोरीन होता है, फिर हमारे पास होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन। तो ये तीनों के बीच ही आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। सीएल के केस में भी बोलते हैं हल्का फुल्का मिलता है, जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, बट दिस इज नॉट ए क्लियर एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन इग्नोर दिस वन। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि एक जगह और भी होता है, वो होता है एसिटिलीन के केस में। तो एसिटिलीन के केस में क्या होता है, बेसिकली जो कार्बन है ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। सो दिस इज sp हाइब्रिडाइज, और sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज कंपेरेबल टू नाइट्रोजन, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इफ आई कंसिडर साइज एज वेल, तो इसका साइज भी छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा है। सो कंसिडरिंग दीज टू फैक्टर्स वी कैन सी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो इसके केस में क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू मस्ट नो दिस। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें और भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। तो एज आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन इज मस्ट, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होने चाहिए। और किस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से होता है कि फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और एक के साथ उसका कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, दूसरे के साथ उसका लाइक टेम्परेरी बॉन्ड रहेगा, और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं हाइड्रोजन बॉन्ड का ऐसा कोई कंपाउंड, जैसे आप समझ सकते हो अमोनिया हो सकता है इसका एक एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है इसका एक एग्जांपल, अल्कोहल हो सकते हैं इसके एक एग्जांपल्स, है ना, ROH, ये सब एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। HF कैन बी ऑल्सो वन एग्जांपल्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे मैं HF के केस में बताऊं तो ये हो गया हमारा HF के केस में, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखिए कैसे हो रहा है, तो ये हमारा हो गया H, ये F, H, F, H, F, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग in case of H2O molecule। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के केस में देखते हैं तो किस तरीके से होगा। तो ध्यान से समझिए, ये हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, है ना। अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन, क्या करेगा ये हाइड्रोजन, बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के पास जो आपको बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यही है आपका यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब ये इधर चले जाएगा, इधर, फिर इधर, इधर, यू कैन राइट इन दिस वे।
ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो आप देख रहे हो डॉटेड डॉटेड लाइंस, यही है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब आपको एक चीज पूछा जाएगा, आइस के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है कितने वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक H2O कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ घिरा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप? 4। तो एक एक जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ये OH, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इसके साथ लग जाएगा, ये देखिए इस तरीके से होता है, एक यहाँ पे इसके साथ लग जाएगा, और ये यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे 2 के साथ लग जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है दिस OH2 which you can see over here, ये कितनों के साथ जुड़ा हुआ है? नाउ इट इज कनेक्टेड विथ 1 2 3 एंड 4। तो ये सब हाइड्रोजन्स भी लगे हुए हैं, टोटल 4 के साथ कनेक्ट हैं। तो आइस के केस में ऐसा हो। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ फॉर द अमोनिया एज वेल। तो अमोनिया के साथ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए ड्रॉ करने की। मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप चाहो तो इसके साथ ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही केस होता है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट IMFOA। IMFOA का मतलब क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस इज ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस वन। तो वी कवर्ड ऑल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द NCERT रिगार्डिंग दिस। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके आगे क्या है, लाइक थर्मल एनर्जी का जो कंसेप्ट है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे गैसियस लॉ को। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, so that's all for today and thank you so much for listening. If you haven't subscribed this channel, so please subscribe this channel and मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।